हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज विद तरुण गोरियान। आज का हमारा टॉपिक एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया है पेनलेस ट्रीटमेंट या प्रोसीजर और सर्जरी, यानी कि किसी भी सर्जरी या प्रोसीजर को पेनलेस तरीके से करना, इट इज एनेस्थीसिया। ओके, एनेस्थीसिया बहुत से प्रोसीजर और सर्जरी में तो इम्पोर्टेंट रोल होता है एनेस्थीसिया का। और डूरिंग द प्रोसीजर्स एज ए कैथराइजेशन और माइनर्स प्रोसीजर जितने भी होते हैं उनमें एनेस्थीसिया का महत्वपूर्ण रोल होता है। आज का हमारा टॉपिक, जो कि एनेस्थीसिया एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और आज हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाने जा रहे हैं जब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। ठीक है, तो टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन लॉस और अवेयरनेस लॉस, या फिर सेंसेशन का लॉस या फिर अवेयरनेस का लॉस। ठीक है, अवेयरनेस का लॉस और क्या? टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जरी, यानी सर्जरी या अदर प्रोसीजर्स और सर्जरी के दौरान पेन को प्रिवेंट कर देना बाय यूज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स, किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट्स के थ्रू। एनेस्थेटिक एजेंट्स मींस जो भी एनेस्थीसिया में एजेंट्स यूज होंगे, दिस इज एनेस्थेटिक एजेंट्स। ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट्स यानी कि जो भी एनेस्थीसिया देते टाइम आप ड्रग्स, मेडिसिन कह सकते हैं, मेडिसिन यूज करेंगे, या फिर किसी भी तरह का कोई लिक्विड जो कि टॉपिकली आप यूज करते हैं, लिक्विड हो सकता है, जेली हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक एजेंट्स। ओके, तो एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या है, आई होप समझ आ गया होगा। तो एनेस्थेटिक एजेंट्स के यूज के थ्रू सर्जरी और अदर मेडिकल प्रोसीजर्स को पेनलेस बना देना, यानी कि प्रिवेंट कर देना पेन का। ठीक है, ये कहलाता है एनेस्थीसिया। ओके, अब बात आती है कि एनेस्थीसिया वर्क कैसे करता है। ठीक है, एनेस्थीसिया वर्क कैसे करता है? ऐसा तो है नहीं कि मेडिसिन दे दिया, ऐसे तो हम पेन किलर भी ले सकते हैं। जैसे पेन को कम करने के लिए आप पेन किलर यूज करते हैं, तो इस तरह से पेन किलर ले सकते हैं। लेकिन पेन किलर से आप जो हाईली रिकमेंडेड प्रोसीजर हैं जिनमें बहुत पेन होता है, और सर्जरीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसको आप पेन किलर से नहीं कर सकते, तब उसका यूज होता है एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया का यूज ही इसलिए होता है कि जहां पेन किलर काम न करे, उस पेन को कम करने के लिए आप एनेस्थीसिया यूज करते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि एनेस्थीसिया काम कैसे करता है। कैसे करता है? टेम्पररी ब्लॉक कर देता है सेंसरी और पेन सिग्नल्स को। क्या? सेंसरी या फिर पेन सिग्नल्स को टेम्पररी ब्लॉक कर देता है नर्वस सिस्टम तक पहुंचने के लिए, यानी कि ब्रेन तक पहुंचने के लिए। नर्व के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं पेन के, जिनको बोलते हैं सेंसरी सिग्नल्स। ठीक है, तो सेंसरी सिग्नल्स जो होते हैं, जो ब्रेन के सेंटर तक जाते हैं नर्व के थ्रू, तो नर्व और जो कि स्पेसिफिक नर्व उसको सिग्नल्स को उस एरिया से ब्रेन तक पहुंचा रही है, उसको टेम्पररी कट या ब्लॉक कर दिया जाता है, टेम्पररी ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए कैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी वायर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर में क्या होगा कि अगर वायर जुड़ी हुई है, समझ के चलिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इधर से करंट इधर जा रहा है। ठीक है, वायर में करंट आपस में इधर उधर जा रहा है। आप क्या उस वायर को कट कर दें, क्या होगा, इधर का करंट इधर, इधर का इधर। ठीक है, यानी कि आपस में तब तक इसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक क्या होगा कि सिग्नल्स ऐसी सिग्नल्स का है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचने के लिए जो वायर्स हैं, दैट्स कॉल्ड नर्व्स, तो नर्व्स का सिग्नल्स कट कर दिया जाता है ब्रेन तक पहुंचने का। ठीक है, तो अगर ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे पेन के, तो हमारे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि पेन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम क्या है, ब्रेन फ्री माइंड है, यानी ब्रेन में सिग्नल्स ही नहीं पहुंच रहे, तो क्या पता कि पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से है कि नर्व्स और ब्रेन के सेंट्रल सिस्टम को काट दिया जाता है या टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाता है।
तो आप समझ आ गए हो कि एनेस्थीसिया काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ऐसे काम कर रहा है कि वो सिग्नल्स जो ब्रेन तक जाने हैं वो पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इस तरह से क्या हुआ कि ब्रेन ने जो उन सिग्नल्स को रीड करता है वो हो ही नहीं पा रहा है, तो ब्रेन को पता ही नहीं है कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम, हाउ इज एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, एनेस्थीसिया को कैसे एडमिनिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, क्या होगा, मतलब एनेस्थीसिया कहां पर किस तरह से नीड है। ठीक है, अब उसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे एनेस्थीसिया को। ठीक है, कहां पर किस टाइप के एनेस्थीसिया की जरूरत है। इस तरह से है कि डिपेंडिंग ऑन प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया नीडेड, यानी कि प्रोसीजर और एनेस्थीसिया कौन सा नीडेड है ये मिलकर एडमिनिस्टर्ड होता है कि आपको एनेस्थीसिया कैसे देना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो एडमिनिस्टर्ड कैसे हुआ कि आपकी सर्जरी कितनी लॉन्ग है, प्रोसीजर कितना लॉन्ग है, उस हिसाब से आप एनेस्थीसिया की नीडेड पड़ेगी। ठीक है, या कितने टाइम का प्रोसीजर है, किस साइड का प्रोसीजर है, यानी कि इस जगह का एब्डोमेन है, हैंड है, कह सकते हैं लेग है, नी है। ठीक है, हैंड है और हेड है, फेस है, तो किस जगह का प्रोसीजर है। ठीक है, जिस जगह का जिस साइड का प्रोसीजर होगा उस साइड के हिसाब से एनेस्थीसिया की नीडेड होगी। ठीक है, अब उस तरह से हम एनेस्थीसिया को एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, किस तरह से देना है, आईवी देना है यानी इंट्रावेनस, जो कि मेडिसिन आपको इंट्रावेनस देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है। ठीक है, या फिर एनेस्थेटिक एजेंट्स जो कि इनहेल करने वाले हैं, क्या है, इनहेलर है, उनको इनहेल कराना है, सुंघाना है। ठीक है, टॉपिकली में लिक्विड है, कोई क्रीम है, ठीक है, या कोई जेली है या कोई स्प्रे है। इस तरह से आपको उस तरह से होगा कि साइट किस तरह की है, कितना प्रोसीजर है, माइनर है, मेजर है, उस तरह से आप एडमिनिस्टर कर पाएंगे एनेस्थीसिया को। ठीक है, कि किस टाइप का आपको एनेस्थीसिया देना है। ठीक है, इनहेल गैसेज जैसे, ठीक है, इनहेल गैसेज हो गई, इंजेक्टेड आईएम या आईवी, इंजेक्टेबल हो गया कि आईएम देना है या आईवी देना है, इंट्रावेनस देना है, इंट्रामस्कुलर देना है। ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ रूट हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, कि किस टाइप का मतलब रूट से आप ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, तो आईएम है, आईवी दे रहे हैं, टॉपिकली अब जो कि आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, एज ए स्प्रे हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर स्किन पैचेज आते हैं। ठीक है, आई में आप आई ड्रॉप वगैरह यूज कर सकते हैं। तो अब इस तरह से क्या होगा, टॉपिकली भी आप एनेस्थीसिया दे सकते हैं, जैसे आई ड्रॉप हुआ, लिक्विड हुआ, पैचेज हुए, या फिर स्प्रे हुए। सो द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स में फर्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया, सेकेंड वन इज रीजनल एनेस्थीसिया, थर्ड सेडेशन एंड लास्ट इज जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, लोकल एंड रीजनल जो एनेस्थीसिया है उसमें क्या है कि आप जो है कुछ इस तरह की सर्जरीज कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टाइम की ना हो। ठीक है, लॉन्ग टाइम सर्जरीज रीजनल एंड लोकल एनेस्थीसिया में जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है सर्जरी, अगर कहें तो 3-4 घंटे से ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए आप मोस्ट प्रेफर करते हैं जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, उससे कम की और कुछ स्पेसिफिक साइट्स की सर्जरी आप रीजनल में कर लेते हैं। लोकल में आप क्या क्या कर सकते हैं, जो कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, और जो कि काम करते हैं स्पेसिफिक एरिया पे। स्पेसिफिक एरिया मींस कह सकते हैं कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के एक स्मॉल पार्ट क्या है, अगर कहें तो अब जैसे ये बॉडी पार्ट है, ठीक है, अगर आपके कहीं कट लग जाए, ठीक है, तो आप उस एरिया को चारों तरफ से लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के थ्रू उसके पेन सर्कल्स को बांध सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि उस एरिया में आने वाले पेन, आने जाने वाले जो सेंसरी सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं
एज ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा कि आप जैसे उस स्पेसिफिक एरिया को लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के थ्रू ब्लॉक कर देंगे सेंसरी सिग्नल्स को, तो बॉडी का वो छोटा स्मॉल पार्ट, ठीक है, पेनलेस हो जाएगा। ठीक है, वहां से पेन्स के सिग्नल बाहर जाने बंद हो जाएंगे। तो उसी तरह से क्या है कि नर्व्स स्मॉल सेक्शन, यानी कि छोटे सेक्शन को आप सुन कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। और पेशेंट क्या होगा, अवेक रहेगा, यानी कि क्या कह सकते हैं कि पेशेंट पूरे तरीके से होश में रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, केवल एक स्पेसिफिक छोटे से पार्ट को सुन कर दिया है। उससे पेशेंट का जो मेंटली अवेयरनेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पेशेंट अवेक रहेगा। ठीक है, समझिए। और कौन कौन से आप प्रोसीजर्स लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, डेंटल प्रोसीजर्स आते हैं। ठीक है, दांतों के प्रोसीजर, जैसे कि डेंटल में क्या होगा कि आपको टूथ की, अपने टीथ की सफाई करनी है, सफाई करानी है। और मतलब लोकल एनेस्थेटिक में रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो इस तरह से कुछ डेंटल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। स्किन बायोप्सी, कहीं से स्मॉल पार्ट्स बायोप्सी लेनी है, वो आप कर सकते हैं। आईज सर्जरीज में जैसे कैटरेक्ट कर सकते हैं आप, लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं आई की मोस्ट प्रीफर सर्जरीज। ठीक है, जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग की नहीं होती। इसमें स्क्विंट, एंट्रोपियोन, टेरिजियम वगैरह लगभग अधिकतर सर्जरी जो भी आई की हैं इंक्लूडेड कैटरेक्ट। ठीक है, वो हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। कैथेटराइजेशन, ठीक है, कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। ट्रेसिंग एंड सूचरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में हम किस टाइप से एनेस्थीसिया दे सकते हैं। ठीक है, तो लोकल एनेस्थीसिया में आप किस टाइप से एनेस्थीसिया दे सकते हैं, इसमें अगर बात करें तो कुछ में हम देते हैं आईएम इंजेक्टेबल। क्या इंजेक्टेबल में इंट्रामस्कुलर और या फिर सबक्यूटेनियस। ठीक है, ये इंजेक्टेबल है, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। ठीक है, और उसके दूसरे प्रोसीजर में अगर हम बात करें टॉपिकली, क्या टॉपिकली आप क्या दे सकते हैं। टॉपिकली के लिए इसमें आप लोकल एनेस्थीसिया में टॉपिकली जैसे कि आई ड्रॉप्स हो सकती हैं, लिक्विड हो सकता है, आई ड्रॉप्स, स्प्रे हुए। जैसे आपको एक प्रोसीजर होता है ईएनटी में कि आपके नोज या फिर माउथ में एक टेलीस्कोप डाल के, टेलीस्कोप के थ्रू जांच की जाती है, या इसको ईएनटी सिस्टोस्कोपी की जाती है, स्कोपी की जाती है, अगर टेलीस्कोपी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक स्प्रे के थ्रू लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को आपके मुंह या नाक में डाल दिया जाता है। उससे क्या होगा कि वो एरिया आपकी सोन हो जाएगी, नम हो जाएगी। तो उसके थ्रू आपकी जो टेलीस्कोपी है वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो ये है टॉपिकली, जिसमें स्प्रे या फिर पैचेस लगा सकते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया पे पैचेस लगा दो कुछ टाइम के लिए, वो क्या एरिया होगी, नम हो जाएगी। तो इस तरह से क्रीम होते हैं, थोड़ी जेली आती हैं, जिसमें जैसे कैथेटराइजेशन है। अब बात करते हैं कैथेटराइजेशन, जो फोलिस कैथेटराइजेशन है उसमें हम लोग 2% जेली यूज करते हैं, जो कि सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट सब जानते हैं कि उसमें लोग 2% जेली यूज करते हैं उसको लुब्रिकेट करने के लिए। लुब्रिकेट के साथ साथ क्या होगा कि यूरेथ्रा को उसके द्वारा नंब कर दिया जाएगा एनेस्थेटिक एजेंट्स के थ्रू। तो क्या होगा कि उसको जो है पेनलेस हो जाएगा वो प्रोसीजर। ठीक है, सूचरिंग एंड ड्रेसिंग, उस पार्ट को जहां पर स्मॉल बाउंड प्रेजेंट है, स्मॉल बाउंड में छोटा घाव, तो उसमें अगर आपको सूचर करने हैं तो आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज कर सकते हैं, जिससे उस स्पेसिफिक एरिया को नम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वो एरिया सुन्न हो जाएगी
उसमें आप आसानी से सूचरिंग, ड्रेसिंग ये सब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल मीन्स आप रीजन से समझ रहे होंगे कि एक स्पेसिफिक एरिया को सुन कर देना, एक स्पेसिफिक एरिया में सिग्नल्स ब्लॉक कर देना, जो पेन सिग्नल सेंसरी इंक्लूडिंग मोटर सेंसर एंड मोटर सिग्नल बोथ बी ब्लॉक। ठीक है, इन द रीजनल एनेस्थीसिया, यानी कि आपके जितने भी मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है थ्रू द रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया में क्या होता है, रीजनल जो एनेस्थीसिया है उसमें जैसे कि कह सकते हैं कि पूरा जो आगे का नर्वस सिस्टम है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे आपने जो मेन नर्व उस ऑर्गन को कनेक्ट कर रही है उसको आपने ब्लॉक कर दिया, तो उसके जहां से आपने ब्लॉक किया है उसके आगे के सारे सिग्नल्स जो भी सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, जो कि वापस आकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा कि आपका उस ऑर्गन का या उस पार्ट का, बॉडी पार्ट का एक पूरी तरीके से सिग्नल लॉस्ट कर दिया जाएगा थ्रू अ स्पेसिफिक नर्व ब्लॉक, या फिर स्पाइनल। इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड नर्व ब्लॉक। ठीक है, स्पाइनल और एपिड्यूरल स्पाइन के थ्रू लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दिए जाते हैं। स्पाइन में स्पाइनल जो होता है वो लंबर पंक्चर करके दिया जाता है, यानी कि जहां आपका CSF प्रेजेंट होता है वहां पर स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया स्पाइन में दिए जाते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में जब हम विस्तार से टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें मैं स्पेसिफिक रीजंस कहाँ कहाँ आप स्पाइनल एपिड्यूरल दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये स्पाइनल और जो एपिड्यूरल है आपके बैक में जहाँ स्पाइन प्रेजेंट होती है CSF में, जब स्पाइनल देते हैं या एपिड्यूरल देते हैं वो आपको CSF में देते हैं। ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा कि जो जिस लेवल पर आपने एनेस्थीसिया दिया है उस लेवल से डाउनवर्ड बिलो में पार्ट में जितने भी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स होंगे उनसे पूरा सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और नर्व ब्लॉक में क्या होगा, नर्व ब्लॉक जो होता है जैसे कि आपको कोई हैंड की सर्जरी करनी है। ठीक है, आर्म की, हैंड की, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है, रेडियल, अल्ना, जो भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनके जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें अगर कोई आपको सर्जरी, प्लेटिंग, नेलिंग, इस तरह से जो प्रोसीजर्स करने होते हैं तो उस बॉडी पार्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है नर्व ब्लॉक के थ्रू। जैसे कहें कि आपके एक हाथ को यहाँ पर आने वाली मेन नर्व से इसके आगे के मोटर एंड सेंसरी सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ के चलेंगे कि ये जो प्रोसीजर है नर्व ब्लॉक, ये उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी को उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी कि वहां आने जाने वाले सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा थ्रू एनेस्थेटिक एजेंट्स जो कि रीजनल एनेस्थीसिया में यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? देन कौन कौन से प्रोसीजर्स आप करते हैं? प्रोसीजर्स में जैसे आप करते हैं सम एब्डोमेन सर्जरीज लाइक एलएससीएस यानी सी सेक्शन, जो बेबी डिलीवर में आप सी सेक्शन सर्जरी करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं, हिस्टेक्टमी करते हैं। एब्डोमेन सर्जरी में अगर बात करें जैसे सी सेक्शन हुआ, हिस्टेक्टमी हुई, इन सम केस ऑफ ओपन कोलिसिस्टेक्टमी means of removal of gallbladder and removal of appendix that called open appendectomy. ठीक है, एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरीज मीन्स जितनी भी टाइप की लगभग ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं मोस्ट ऑफ द केस, जैसे कि आप कह सकते हैं हिप की हुई, नी की हुई, फीमर के फ्रैक्चर्स हुए, टीबिया फ्रैक्चर्स होंगे, और बोन में मतलब हैंड में कोई फ्रैक्चर हो, जैसे कि आपका रेडियस, इस तरह की किसी बोन में फ्रैक्चर हो,
उनमें नेलिंग, प्लेटिंग जिस तरह से होता है, पूरा हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट। तो ये सर्जरी क्या होती है कि आप ये रीजनल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि जैसे लेबर पेन होते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के थ्रू लेबर पेन को भी कुछ केसों में कम किया जा सकता है, ठीक है। तो और जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है उसमें जो बहुत भयंकर होने वाले पेन को कम करने के लिए भी हम थोड़ी थोड़ी मेडिसिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के थ्रू देते हैं, तो जो कि सारा रीजनल एनेस्थीसिया में आता है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सडेशन। सडेशन क्या है? सडेशन एक तरह से स्लीपिंग मोड ऑफ द पेशेंट कह सकते हैं कि पेशेंट का स्लीपिंग मोड है मोर देन अ रेगुलर स्लीपिंग, ठीक है। जो कि नेचुरल आपकी स्लीपिंग है उससे थोड़ा अधिक डीपली आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सडेशन एनेस्थीसिया के थ्रू। उसमें क्या होगा, डीप रिलैक्सेज मोर देन नेचुरल स्लीप बट कैन इजिली अवेक, ठीक है। आप जाग सकते हैं इजीली, यानी कि आपको अगर थोड़ा फोर्सफुली जगाया जाए तो पेशेंट जाग सकता है, ठीक है। बट द मोर रिलैक्स देन नेचुरल स्लीप, यानी कि जो रेगुलर नेचुरल स्लीप होती है उससे थोड़ा ज्यादा रिलैक्स मोड में आप पेशेंट सो जाता है थ्रू अ सडेटिव एजेंट, ठीक है। जो भी सडेशन में यूज करते हैं एनेस्थेटिक, ठीक है। प्रोसीजर्स क्या है, कौन कौन से प्रोसीजर्स आप इसमें कर सकते हैं? कार्डियक कैथेटराइजेशन जो कि इसमें किया जाता है, कोलोनोस्कोपी इसमें की जाती है, सिस्टोस्कोपी भी कुछ केसेस में हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कोलोनोस्कोपी हुई, अपर जीआई ट्रैकोस्कोपी भी हम कर सकते हैं, जो कि सडेटिव एजेंट्स के थ्रू सडेशन में हम सडेशन एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। और नेक्स्ट आता है फोर्थ एंड लास्ट इज द जनरल एनेस्थीसिया। अब जनरल एनेस्थीसिया क्या है? जनरल एनेस्थीसिया सडेशन के आगे की एक प्रोसीजर कह सकते हैं कि आप सडेशन में क्या हुआ कि पेशेंट डीपली सुला दिया गया, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में क्या है कि पेशेंट को आप पूरे तरीके से बेहोश कर देते हैं। पूरे तरीके से मतलब है टोटल अनकॉन्शियस, नथिंग विल हैपन, द पेशेंट नॉट रिमेम्बर, क्लियर। एंड पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ कौन सा प्रोसीजर हुआ है, क्या किया गया है। तो उसको बोलते हैं टोटल अनकॉन्शियस एंड द मसल सिलेक्शन, मसल सिलेक्स। मसल सिलेक्शन तो एजेंट्स होते हैं जो यूज करते हैं आप जनरल एनेस्थीसिया के दौरान, जो कि एक तरह की मेडिसिन, इनहेलर इस तरह से यूज होते हैं। टोटल अनकॉन्शियसनेस एंड मसल सिलेक्स इज जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि पूर्ण तरह से बेहोश कर देना, जिसमें पेशेंट को अपना कोई होश आवास नहीं होगा, कहाँ है, किस जगह है, कुछ भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट, प्रोसीजर, सर्जरीज करेंगे, पेशेंट को कुछ पता नहीं चलेगा। इनमें क्या होगा कि पेशेंट को पता तो चलेगा, लेकिन उस स्पेसिफिक एरिया के सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा कि उसे ये तो पता है कि प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन ये नहीं, उसको पेन का एहसास नहीं होगा, यानी कि उन पेन सिग्नल्स को आपने ब्लॉक कर दिया। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में क्या होगा, आपने पेन को ब्लॉक नहीं किया, सप्रेस कर दिया पेशेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब समझ लें कि आपने पूरे ब्रेन को सप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब सप्रेस होगा तो उससे क्या होगा कि पेशेंट पूरे तरह से एज ए पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। कुछ पता नहीं होगा, पूरा पेशेंट पैरालाइज हो जाएगा। टोटल मसल सिलेक्स का मतलब होता है कि पूरे तरीके से मसल सिलेक्स हो जाएंगे, इंक्लूडेड द लंग्स। इनमें क्या होगा कि आपका लंग्स एज इट वर्क करेगा, ठीक है। कुछ केस में रीजनल एनेस्थीसिया में हम थोड़ा सडेशन भी यूज करते हैं साथ में, तो उसमें आपका थोड़ा सप्रेस हो सकता है एज ए सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी, बट द जनरल एनेस्थीसिया इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आप एक वेंटिलेटर के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। उसका जो कह सकते हैं कि जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से वर्क करेगा, जिसमें
वेंटिलेटर के थ्रू जितनी आप उसको ब्रीथ देंगे और ऑक्सीजन देंगे उस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक है, बॉडी पर। तो जनरल एनेस्थीसिया आप समझ ही गए होंगे कि इसमें पूरे तरीके से पैरालाइज हो जाता है पेशेंट। उसमें जो मेन पार्ट है ऑक्सीजन सप्लाई करना टू द बॉडी, पूरा जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे चला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि पूरा पेशेंट आपका वेंटिलेटर के थ्रू ऑपरेट होगा, पूरा का पूरा आपका बेसिक जो सिस्टम है रेस्पिरेशन का, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स आप कर सकते हैं, इनके एनेस्थीसिया के जो पार्ट हैं, नेक्स्ट वीडियो जब हम एनेस्थीसिया की बनाएंगे उसमें अलग अलग पार्ट जो एनेस्थीसिया के हैं उनको डीपली पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में आप जरूर देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया का जो डीपली प्रोसीजर है वो हम समझाएंगे। इसमें क्या होगा, आप जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन से प्रोसीजर्स कर सकते हैं, न्यूरो कर सकते हैं। न्यूरो मीन्स जितनी भी न्यूरो सर्जरीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, इंक्लूडेड क्रेनियोटमी, जो भी सर्जरीज हम करते हैं, ईवीडी करते हैं, या फिर कह सकते हैं एन्यूरिज्म क्लिपिंग जो कि लॉन्ग टर्म सर्जरीज में आती हैं, और ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह, ठीक है। चेस्ट की जितनी सर्जरीज आप करते हैं, क्योंकि जो रीजनल एनेस्थीसिया है वो आप एक स्पेसिफिक रीजन से ऊपर नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सप्रेस होगा। उससे अच्छा है कि आप जनरल एनेस्थीसिया दीजिए। और एब्डोमेन सर्जरीज, जितनी भी मेजर एब्डोमेन सर्जरीज हैं, इंक्लूडेड लैप्रोटमी, लैप्रोस्कोपी, कोलिसिस्टेक्टमी, ओके। तो ये सब जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। लॉन्ग टाइम प्रोसीजर्स होंगे कोई कि वो लंबे टाइम तक चलने वाले प्रोसीजर्स को आप जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो आई होप टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया आपको क्लियर हो गया होगा, जो इनके मेन फंक्शन है, किस तरह से कौन सा एनेस्थीसिया वर्क करता है। डीपली इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।